तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति स्वीट स्टॉल जो है ऑर्डर प्लेस कर रही है, किसके लिए, फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। कार्डबोर्ड का जो बॉक्स बनाती है, किसके लिए, तो स्वीट्स को पैक करने के लिए। तो दो टाइप के बॉक्सेस बनाती है, और टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। तो दो टाइप के जो बॉक्स उसको रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक क्या है, बिगर डायमेंशन का। बिगर डायमेंशन का मतलब बड़े साइज का बॉक्स, जिसका डायमेंशन ये गिवन है आपके पास, एंड द स्मॉलर डायमेंशन, और जो छोटे वाले बॉक्स है उसका जो डायमेंशन है वो ये गिवन है। डायमेंशंस गिवन है मतलब हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है फर्स्ट वाले बॉक्स का, एंड सेकंड वाले जो स्मॉलर बॉक्स है उसका डायमेंशन मीन्स सेकंड वाले बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें ये कंसिडर करना है। तो फॉर ऑल दी ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो जो ये बॉक्स बनाती है शांति, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ओवरलैप मतलब कुछ भी जो वेस्टेज होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का 5% हमारा ओवरलैपिंग में वेस्टेज होता है। ओवरलैपिंग में ऐसा तो है नहीं कि हमने जो पर्टिकुलर मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑर्डर किया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूज़ होगा, उसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया में उसका 5% एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, देन हम उसका 5% निकाल के उसको वापस उसी में ऐड करेंगे। ऐसा ऐड क्यों करेंगे ये आपके समझ में आना चाहिए। देखो 5% हम उसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो उसको 5% एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी तो उसको पेमेंट करना होगा। अगर वो बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड ऑर्डर कर रही है, तो कार्डबोर्ड जब ऑर्डर करेगी तो उसमें उसको 5% एक्स्ट्रा किस में यूज़ हो रहा है, ओवरलैपिंग में। तो वो 5% एक्स्ट्रा जो यूज़ हो रहा है सरफेस एरिया, उससे भी हमें किस में ऐड करना पड़ेगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्योंकि जो ऑर्डर प्लेस करेगी तो उसको 5% का जो कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा, उसके भी पेमेंट करने होंगे। ठीक है, तो 5% कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये पे करना पड़ता है। कार्डबोर्ड अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना पड़ता है, 4 रुपीज़। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्स तो फॉर्म कर रहे हो, लेकिन ईच काइंड मतलब स्मॉल वाला जो है वो भी 250 चाहिए उसे, और जो लार्जर वन वो भी 250 चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बॉक्स जो है हमारे पास, ध्यान से समझना क्या है, लार्जर बॉक्स है। बहुत ही सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और एक बॉक्स आपके पास क्या है, स्मॉलर वन। अब देखो ये लार्जर वन और जो स्मॉलर वन है, इसमें हम क्या करेंगे, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें लार्जर का क्या गिवन है, तो लेंथ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्मॉलर बॉक्स का क्या है, तो लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो है, हम देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इसका एक सरफेस एरिया मतलब एक बॉक्स का निकाल लो, फिर उसका 5% निकाल के उसे ऐड करके 250 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हम क्या फाइंड करने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉक्स। तो सरफेस एरिया जब लार्जर बॉक्स का फाइंड करोगे तो बॉक्स फॉर्म कर रहा है तो कंप्लीटली कवर्ड होगा वो। जब कंप्लीटली कवर्ड होगा तो हमें इसमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल सरफेस एरिया। लार्ज बॉक्स जो स्वीट्स के लिए क्या, आपको नॉर्मली जब आप स्वीट्स स्टॉल पे जाते हो तो आपको क्या देखते हैं, दो टाइप के डब्बे, एक हाफ केजी का, एक 1 केजी का। ठीक है, तो यही समझ लो कि ये 1 केजी वाला बॉक्स है, ये आपका हाफ केजी वाला बॉक्स। ये क्यूब के शेप में दिख रहा है, लेकिन हमें क्यूबॉइड कंसीडर करना है। गलती से हमने जो ये फिगर है क्यूब के शेप में बना दिया है, क्यूब जैसा दिख रहा होगा आपको, बट दिस इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। नाउ इसमें हमारे पास क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉक्स फाइंड करने के लिए 2 टाइम्स L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। नाउ वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, तो 2 टाइम्स L इंटू में B मतलब 25 इंटू में 20 प्लस 20 इंटू में 5 देन 5 इंटू में 25। ये आंसर किस में आएगा हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। डायमेंशन एक बार चेक कर लो, हाँ सेंटीमीटर में ही हमारे पास। तो 2 टाइम्स 25 टू या 50 तो 500 प्लस 5 टू या 10 तो 100 प्लस 25 5 या 125 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 2 टाइम्स 5 6 7 25, तो 725 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो बॉक्स का हमने फाइंड किया, एक बॉक्स का एरिया फाइंड किया। अब इस एक बॉक्स के एरिया में हमें 5% ओवरलैपिंग के लिए जो यूज़ हुआ है उसे भी फाइंड करना है। तो 5 एरिया यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग, क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, एरिया यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग, या ये भी लिख सकते हो आप कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए जो कार्डबोर्ड यूज हो रहा है दैट इज 5% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स। 5% किसका, तो ऑफ सरफेस एरिया तो कैसे फाइंड करेंगे हम ये, तो 5/100 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स आपके पास क्या है, तो 1450, तो 1450। नाउ इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 5 से 5 1 5, 5 2 10, 145 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 7 14, 2 2 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर वो एक बॉक्स फॉर्म कर लिए बड़े वाले तो इतना तो एरिया उसका यूज़ होना ही होना है, प्लस ओवरलैपिंग मतलब जो वेस्टेज हो रहा है उस कितना हो रहा है आपको ओवरलैपिंग के लिए, तो 72.5। तो टोटल एरिया फॉर वन बॉक्स, तो टोटल कार्डबोर्ड जो आपका यूज हो रहा है एक बॉक्स के लिए वो कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स, तो ये क्या होगा 1450 प्लस 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 1450 प्लस 72.5 दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या, 1.50 प्लस 72.5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जो लार्जर बॉक्स है उसका एक बॉक्स का एरिया फाइंड किया। ऐसे हमें कितने बॉक्स फॉर्म करने हैं, 250। तो अगर एक में इतना यूज हो रहा है तो 250 में कितना यूज होगा, तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। तो 250 के लिए अगर निकालना हो तो एक का एरिया अगर हमें पता है तो 250 का आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, तो आप 250 से मल्टीप्लाई करके। अब जब हम इसे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 250 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 386 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया आपका कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस ऑफ लार्जर वन। जो बड़ा वाला डब्बा है उसका जो है टोटल 250 बॉक्स के लिए कितने एरिया की हमारा आएगा, तो 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमने ओनली किसका फाइंड किया है, तो लार्जर बॉक्स का। अब हम किसका फाइंड करेंगे, सिमिलरली स्मॉलर बॉक्स का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो स्मॉलर बॉक्स का जो एरिया स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे उसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2LB प्लस BH प्लस HL। नाउ 2LB क्या है हमारे पास लेंथ, 15 इंटू में 12 प्लस 12 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 15 प्लस 60 प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 180 प्लस 60 प्लस 75 आपको क्या करना है इनको ऐड करना है और क्या करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है स्मॉलर बॉक्स का। अब देखो स्मॉलर बॉक्स का जो एरिया है ये आया है, लेकिन जो 5% ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा यूज़ किया गया वो इसमें भी यूज़ होगा, तो हम इसमें भी 5% निकाल लेंगे। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, तो
तो ओवरलैपिंग के लिए कितना यूज़ हुआ है 5%, किसका, तो ऑफ सरफेस एरिया। तो 5/100 सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 630, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 5 3 15, 6 5 30, 31/10, तो ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर, टोटल कार्डबोर्ड, जैसे हमने टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स स्मॉल लार्जर के लिए फाइंड किया था, वैसे हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल कार्डबोर्ड required for one box, for one smaller box, that will be equals to 630 centimeter square plus 31.5 centimeter square, which will be equals to 661.5 centimeter square। अब इसके आगे जो है कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अब हमें करना क्या है, तो देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। तो इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। नाउ अब ध्यान से देखो, ये जो हमें कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स फाइंड किया है, ये ऐसे हमारे पास कितने बॉक्स हैं 250। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, तो 250 बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे 250 से इसको इंटू कर देंगे, तो 661.5 इंटू में 250। अब देखो 661.5 को हमने 250 से इंटू जो किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें 250 बॉक्स का एरिया फाइंड करना है, जो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, तो 250 बॉक्स का एरिया आ गया। देखो 250 बॉक्स का हमने स्मॉलर का भी फाइंड कर लिया और 250 बॉक्स हमने लार्जर बॉक्स का भी फाइंड कर लिया। अब टोटल एरिया को अगर हम ऐड करें तो टोटल कार्डबोर्ड कितना आ गया हमारे पास, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, तो 250 बॉक्स जो स्मॉलर लार्जर बॉक्स था कहाँ पे हमारा, तो ये है, तो ये कितना है हमारा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस स्मॉलर बॉक्स का कितना आया है 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165,375। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करते हैं, तो 380,625 165,375। नाउ 5 + 5 10, 7 + 2 9, 10, 6 3 9 1 10, then 5 1 6 और 8 9 10 14 3 1 4 1 5। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार। तो टोटल जो आया हमारा वो कितना आएगा, तो टोटल आ गया आपका 54,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें ज़रूरत है 250 बॉक्स स्मॉलर प्लस लार्जर के लिए। अब कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बुक में, चेक करते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना है, तो 4 रुपीज़। तो अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, ये आ गया आपका 4/1000। क्यों, क्योंकि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपये है, तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ गया आपके पास और टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ
54600 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/1000 इंटू में 54600। तो अब क्या करोगे आप, 54600, तो 2 0 से आपको ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, तो 6 को 4 से, 6 4 जा 24, देन 4 4 जा 16, 17 18, 5 4 जा 20, 21, 2184 अपॉन में 10, तो ये आ रहा है 218.4 रुपीज़। तो इसका आंसर देखते हैं हमारा क्या आया हुआ है। ये हमने कोई 1 मिनट के एक बार आंसर चेक करते हैं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, तो 13.1 का क्वेश्चन 2184 रुपीज़ आ रहा है। तो हमने 1 0 का कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, 4/1000 था हमारे पास, तो 546, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो एक 0 और भी आएगा यहाँ पे, ये चेक कर लेना आप। इनको जब आप ऐड करोगे तो देखो 5 + 5 10, देन 7 + 2 9 110, और 6 + 3 9 110, तो 30 आना था यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल जो एरिया आया था वो 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 5400, यहाँ पे 3 × 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4/1000 इंटू में 546,000, तो 3 0 से आपको तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, तो 24 को 546 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2184 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन देख लिया होगा आपने कि कितना लेंदी है, और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड क्या यूज़ किया हमने, पहले हमने लार्जर बॉक्स का एक बॉक्स जो है उसका एरिया फाइंड किया, देन हमने उसके बाद क्या किया, उसमें 5% एक्स्ट्रा जो यूज़ हुआ उसका एरिया फाइंड किया, दोनों को ऐड किया। क्यों, क्योंकि हमें 250 बॉक्स का फाइंड करना है। दोनों को ऐड किया 5% वाला, तो हमारा एक बॉक्स का इतना आ रहा है, तो अगर ये 250 बॉक्स बनाएंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा, 250 से इंटू करेंगे तो। फिर हमने स्मॉलर बॉक्स के एक बॉक्स का एरिया फाइंड किया, उसका 5% फाइंड किया, तो ये आया। दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, ये 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 250 बड़े वाले का भी निकाल लिया, छोटे वाले का भी निकाल लिया, दोनों को ऐड किया तो टोटल एरिया आ गया कि टोटल जो मैं कार्डबोर्ड ऑर्डर करूँगा, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, तो इतना ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इतना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इतना अगर ऑर्डर करूँगा तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे उनको, तो पैसे जो देने होंगे, तो हमें क्या पता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लेता है। तो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट फाइंड कर लिया 4/1000 से, देन हमने जितना भी हमारा एरिया है उसको मल्टीप्लाई किया, तो पता चला हमें 2184 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा बॉक्स के लिए। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ 7th बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है हमें।